दुष्यंत शकुंतला का बेटा है, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत। वो जो दुष्यंत है वो भी दोषों का अंत करने वाला है। किसके दोषों का अंत किया? सारे विश्व के जो दोष हैं उन दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत, वो शकुंतला का पति हुआ। शकुनीतला, शकुनी पक्षियों को कहा जाता है जो ज्ञान योग के पक्षों से उड़ती हैं, उनको शकुनी कहा जाता है। ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ने वाली परियां कहो, पक्षी कहो, उनके तले रहने वाली, उनकी पालना लेने वाली। और आत्मचित्ती सिद्धि अरे जो काम करने बैठे हो सो करो। विश्वामित्र के जो राज होता है, विश्वामित्र भी तो राज करता है। हाँ, वो भी राजा था। हाँ, तो उनको ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य पुरुषार्थ करके ईश्वर समान बनता है, तब संसार उसके वो ईश्वर कहता है। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। वास्तव में भगवान तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, लेकिन भगवान जिसे भगवान कहा जाता है, जैसे धनवान कहा जाता है, जैसे धनवान वैसे भगवान, वो भगवान वो तो सिर्फ निराकार ही बनता है, लेकिन साकार में प्रवेश करने के बनता है। बिना प्रवेश किए नहीं बन सकता। तो जिसको विश्व रथ नाम दिया है, विश्व पिता कहो, विश्वामित्र कहो, मित्र और शत्रु साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में ही होते हैं। जो बाप है विश्व का, बाप अपने बच्चों का मित्र ही होता है या शत्रु भी होता है? बच्चा शत्रु हो सकता है बाप का, जैसे आंगर हुआ औरंगजेब, लेकिन बाप कभी बच्चे का शत्रु नहीं होता है। अय्यप्पा स्वामी का ज्योति दिखाया जाता है। अय्यप्पा स्वामी का ज्योति मकर ज्योति दिखाया जाता है। अय्यप्पा स्वामी का मकर ज्योति दिखाता है इधर पहाड़ के ऊपर केरला में। मकान के ऊपर क्या दिखाते हैं? ज्योति दिखाया जाता है अय्यप्पा स्वामी का। वो क्या सच है क्या? मकान के ऊपर ज्योति दिखाते हैं। आपने देखी? आपने देखा? टीवी में तो, अखबारों में तो जाने क्या क्या दिखाते हैं। वो इंसानी जाके लगाते हो जो है, वो दीप के बारे में जो बोल रहे हैं ना सबरीमला में, वो इंसान जाके वो लगाते हैं। उन्होंने बता दिया उन लोगों ने, हम लोग ही लगाते हैं, वो जंगल वाले लगाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे अमरनाथ के मंदिर में शिवलिंग बर्फ का खड़ा कर देते हैं। बाबा ने बताया कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो सवेरे को जाकर के वहाँ शिवलिंग बना देता था। आदि में मम्मा पापा को ड्रिल सिखाते थे, आपको क्यों नहीं? आदि में
आप आपको ड्रिल सिखाते थे, हाँ, अब क्यों नहीं? हमको माना ब्रह्मा को और ओम राधे मम्मा को योग की ड्रिल सिखाने वाला अभी मौजूद नहीं है इस दुनिया में। तो पहले आदमी सिखाते थे तो अंत में भी सिखाते होंगे। वही ड्रिल। हाँ, पहले भी धोबी घाट था, अभी भी धोबी घाट है। पहले भी पतितों को पावन बनाने का रास्ता था, बताया था। पहले भी गीता के अर्थ सुनाए जाते थे श्लोकों के, और अभी भी वही गीता है और गीता के अर्थ सुनाए जाते हैं। और बाबा ओमकार मम्मा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों ही लौकिक में संबंधी है क्या? दोनों क्या है? लौकिक में संबंधी है क्या? हैं या आगे थे? पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, आगे आदि में क्या? आदि में पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा उनका आपस में कोई संबंध था क्या, ये पूछ रहे। लौकिक में संबंध तो उनका पति पत्नी का यशोदा माता से था, ओम राधे मम्मा से नहीं। लेकिन रिश्तेदार थे क्या? ऐसा संबंध होगा क्या? हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो कोई। हाँ जी। और बाबा दुनिया में सात बन रहे हैं ना, ताजमहल जैसे वंडर्स है ना, हमारा स्वर्ग का स्वर्ग भी एक वंडर ऐसा है। स्वर्ग 7 वंडर जैसा नहीं है, वो 7 वंडर मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। उनकी तुलना भगवान के बनाए हुए स्वर्ग रूपी वंडर से नहीं की जा सकती। हाँ ये महान वंडर। हाँ, विशेष एक वंडर जरूर है, और ऐसा वंडर है जिसका मुकाबला उन 7 वंडर से नहीं किया जा सकता। कहाँ मानवीय वंडर और कहाँ भगवान का वंडर। सुबीरस माने सोमरस, देवताओं का रस जो देव आत्माएं पीती हैं वो सुबीरस। देव आत्माएं ज्ञान रस पीती हैं, उस ज्ञान रस को उद्गम कहाँ से कहा जाता है, वो कहाँ से निकला? नहीं, सोमरस। सोम माने चंद्रमा के मुख से निकला, इसलिए उसको सोमरस कहा जाता है। और कदम में पदम, बाबा कदम में पदम, कदम में पदम पूछ रहे हैं कदम में पदम का अर्थ क्या? कदम पांव को कहा जाता है, और पांव को बुद्धि भी से मिसाल दी जाती है। माना बुद्धि से हम जो भी फैसला करते हैं रोजमर्रे के जीवन में, वो हमारा कदम है। रोजमर्रे के जीवन में जो भी कदम हम आगे बढ़ाते हैं, जो भी बुद्धि रूपी पांव से फैसला करते हैं, उसमें पदम भरे हुए हैं, पदम की कमाई हुई पड़ी है। क्या? पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं अगर वो कदम श्रीमत पर उठाया हुआ है तो। इसलिए कहा तुम्हारे कदम में पदम भरे हुए हैं। जैसे पांव से पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी पहुंचा जाता है।
कहावत भी है, अरे तुम्हारे पांव हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या स्थूल पांव की बात थोड़ी ही है, ये तो बुद्धि रूपी पांव की बात है कि हमारे गुरुजी जो बात बुद्धि से निकालते हैं उस बात को तुम्हारी बुद्धि पहचान नहीं सकती, वहां तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी। इसलिए पांव का उदाहरण दिया जाता है बुद्धि से। और अगर बाप को अस्वस्थता मानते हैं, अमन मानते हैं, तो राय कैसे दे सकते हैं? बाप को अस्वस्थता हाँ और अमन कहा जाए हाँ तो राय कैसे दे सकते हैं? वो प्रवेश करता है कि नहीं मन वाले में? तो मन किसका होता है? जो मन है वो मन वाले का है कि अमन का है? वो तो उनका अमन कहे तो उनका तो मन है ही नहीं है? उनका तो मन है ही नहीं। हाँ, शिव जो है वो अमन है, वो अमन चैन में रहने वाला है। वो जब इस 3 गुणों वाली सृष्टि में आता है तो जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है वो 3 गुणों से बंधा हुआ है या नहीं है? बंधा हुआ है, तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। दोनों मिलकर के राय देते हैं। तो उनका तो मन है ही नहीं ना। वो उसमें प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है मतलब सोच तो इसका होता है? सोच तो सोचता कौन है? मन वाला सोचेगा। सोचने वाला जो शरीरधारी है वही सोचता है। हाँ, वो सोचता है। वो जब सोचता है तो अपने मुख से बोलता है। राय देने वाला कौन हो गया? वो ही हुआ जिसने प्रवेश किया, जिसने प्रवेश करके उसके मन को गति दी। लेकिन वो तो सोचता ही नहीं है। वो नहीं सोचता, उसे सोचने की क्या दरकार? वो जन्म मरण के चक्कर में आता है क्या? वो तो सब कुछ पहले से ही जानता है, इसलिए तो उसे ज्ञान देता है उस बुद्धि में। तभी तो त्रिनेत्री कहा जाता है। मना जो शिव ज्ञान देते हैं वो तो सोच कर नहीं देते। उसे सोचने की दरकार नहीं है, वो तो जो कुछ बोलना है सो टाइम के अनुसार धड़ाधड़ बोलता जाता है। जैसे कोई लॉ का बुक है वैसा, तो उसको जो समझता है वो समझकर उसका जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से राय देते हैं। वो बुक नहीं, जो शिव बुक तो बंधी हुई होती है। लेकिन जो बात को हम कहते हैं सोचता है उनमें तो कोई मनन चिंतन तो होता ही नहीं। वो क्यों मनन चिंतन मंथन करेगा? हाँ, ये पूछ रहे हैं, वो तो करने वाला है ही नहीं। हाँ, तो उसका मतलब जो लॉ है वो लॉ उनमें भरा पड़ा हुआ है। लॉ यानी शासन का जो विधि है तो उनमें भरा पड़ा हुआ है। और वो भरे पड़े हुए जो ज्ञान है और शासन है उसको ये जो शरीर में जिसके शरीर में वो पहुंचते हैं वो आदमी या वो इंसान या वो मनुष्य समझकर राय देते हैं। और कैसे देगा? 7-8 साल रुको, 69 में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही वो हस्ती ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है ना। तो उस समय तो ज्ञान नहीं दिया। उस समय से लेकर के 76 तक कितने साल हुए हैं? 7 साल। और 77 जो है वो संपूर्णता वर्ष बताया। तो संपन्न जब ज्ञान हो जाता है सोचते सोचते, तब फैसला होता है, तब प्रत्यक्षता होती है। तो सोचा है तब ही तो दूसरों को देगा। खुद सोच करके फैसला नहीं किया तब तक मुख से बाहर कैसे आएगा? मुख किसका है? तो शरीरधारी का ही। हाँ, शरीरधारी का मुख है, लेकिन उसने प्रवेश किया। वो प्रवेश करने से बोलता तो नहीं है। प्रवेश करने वाला वो सोचकर तो बोलता ही नहीं। वो नहीं बोला। तो फिर वो जो प्रवेश किया तो उसने उस समय तक नहीं बोला, 7-8 साल तक। बाद में बोलना शुरू किया। तो मना आत्मा और शरीर दोनों का जब मेल होता है तभी आत्मा बोलती है, चलती है, खाती है, पीती है। नहीं तो
वो शिव नहीं है, शव है, वो यंत्र है। हाँ जी। तो राय देने वाला शिव है या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है? श्री किसे कहेंगे? श्रीमत। श्रीमत, श्रीमत, श्री तो जो श्रीमत है, शिव निराकार कैसे मत देगा? देगा कैसे? हमारे मुख से आवाज नहीं निकल रही है और लाखों की भीड़ खड़ी हुई है। अगर माइक नहीं होगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा, तो सब तक आवाज कैसे पहुंचेगी? तो ये यंत्र है, ये जड़ है, रथ है? जिसके शरीर में शिव प्रवेश किया हुआ है, उस तरह का रथ नहीं है ये लकड़ी का। सोचने वाला है या नहीं सोचने वाला? सोचता जो है वो मनुष्य है, मननात् मनुष्य है, वो मनन चिंतन मंथन करने वाला है। जो मनन चिंतन करने वाला है वो मनुष्य है, और उस मनुष्य में असोचता ने प्रवेश किया तो प्रवेश करने मात्र से ही बोलना चाहिए। बोला क्या? नहीं बोला ना? नहीं। तो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में थे तभी तो बताते ना। वो बाप तो नहीं था, टीचर तो नहीं था, सदगुरु तो नहीं था। तो फिर तब कैसे राय पूछने के लिए बताते? कौन राय देता था? ब्रह्मा बाबा ही तो राय देते थे। नहीं, वो हाँ ब्रह्मा बाबा ही देते थे। तो उसमें जो शिव थे तो वो राय नहीं देते कोई? हाँ, शिव थे तो राय शिव कहाँ देता था? तो यही तो पूछ रहे हैं ना, अभी जो दे रहे हैं राय, जो राय देने वाला है, तो ये प्रजापिता है या शिव है? जैसे आत्मा और शरीर दोनों का मेल नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वो हद का इंडिविजुअल बात हो गई, और ये इंडिविजुअल बात नहीं है, ये विश्व पिता है। ये सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। मनुष्य आत्माओं में जो सबका बाप है उसका नाम प्रजापिता है। उस प्रजापिता में वो जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण से न्यारा है, उसने प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करने मात्र से बोल नहीं सकता, और बोले भी तो कोई उस समय सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे ने माता के पेट से जन्म लिया तो 4-6 साल लगेंगे ना उसे इंद्रियां परिपक्व होने में। तो ऐसे ही है, उसको सोचने में, समझने में 6-7 साल लगते हैं। तो वो 6-7-8 साल तक जब वो समझते हैं तो उसके बाद में उसकी बुद्धि समान हो जाती है। बुद्धि समान नहीं होती है, नहीं, वो सिर्फ प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, प्रत्यक्षता वर्ष बन गया, मना लिया, लेकिन सबने नहीं मनाया। तो राय देने वाला कौन है, ये प्रश्न है। राय देने वाला शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु नहीं। दोनों का मेल हो गया। हाँ, दोनों का मेल। शिव बाबा, शिव बाप अकेला राय नहीं देता। हाँ, अगर वो सोचता नहीं है, अगर सोचता नहीं है, शिव सोचता नहीं है, तो हमारी जो अहवाल है उसको सुनते कैसे हैं और समझते कैसे? कानों के द्वारा। तो समझने वाला तो वो है नहीं। समझने वाला तो अलग है। समझने वाला अलग है। अलग कहाँ है? अलग तो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, अलग है। इसलिए तो इतना प्रश्न उत्तर हो रहा है। आपकी बुद्धि में जब तक अलग बैठा हुआ है तब तक वो अलग है। जैसे सन्यासी लोग समझते हैं आत्मा जड़ है, शरीर भी जड़ है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। आत्मा तो जड़ नहीं है। आत्मा भी चैतन्य है और शरीर जड़ है। शरीर 3 गुणों से बंधा हुआ है और आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। तो ऐसे ही शिव जो है सदा काल के लिए त्रिगुणातीत है। 5
5000 वर्ष के ड्रामा में एक क्षण भी ऐसा नहीं है वो त्रिगुणों से बंधा हुआ हो। और प्रजापिता वो बंधा हुआ रहता है, हमेशा नहीं। पुरुषार्थ की संपन्नता होती है, वो 3 गुणों से परे चला जाता है। वो एक ही आत्मा है जो 3 गुणों से 100% परे चले जाने के कारण शिव समान हो जाती है। जब तक नई सृष्टि शुरुआत न हो तब तक के लिए तो राय देने का जो हक है, राय देने का जो हक है या जो क्रिया है वो तो उनके द्वारा उनका ही हो गया ना। किनका हो गया? प्रजापिता जो संपन्न बनते हैं उनका हो गया। निराकार साकार कंबाइंड में ये राय देता है। नहीं, कंबाइंड का मतलब ये है कि ये समान बन गया तब वो मेल कहा जाएगा। क्या मेल कहा जाएगा? जो दोनों समान बन गए, अब लोग के जो समान फिर बोलने की दरकार ही नहीं। जो देखे जो सुने कि हाँ बाप आया हुआ है, बुद्धि में बैठेगा, वातावरण ही ऐसा बन जाएगा। जैसे नेहरू जी के पीछे लोग कितनी बुराई करते थे और जब नेहरू जी सामने आके भाषण देता था सब उनकी तरफ हो जाते। जैसे विवेकानंद, ऐसे ये वातावरण बन जाता है, ये बुद्धि का स्तर ऐसा बन जाता है, मन की एकाग्रता ऐसी हो जाती है कि जो उस वातावरण में आएगा वो ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्रामा प्ले अनुसार सब नहीं आएंगे, क्योंकि नियम बना हुआ है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तबहि। ये भगवान के लिए गाया हुआ है। जो भगवान सगुण है तो निर्गुण है, निर्गुण है तो सगुण है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। और निराकार और साकार में जो भेद करते हैं वो ही विधर्मी बन जाते हैं। शिव को शव बनते हैं, शिव को शव बनते हैं। तो ऐसा सोचने वाला शिव को शव बनता है। हाँ जी, दोनों में अलगाव तो है ही नहीं। अगर अलगाव होता तो XYZ कोई में भी प्रवेश करता, लेकिन प्रवेश करने से पहले वो तो जानता है ना क्या इस सृष्टि का मुकर्रर रथ कौन सा है, उसी में प्रवेश करना है, औरों में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन वो जान के किया हुआ क्रिया तो नहीं है। जो प्रवेश करने वाला जो काम है वो तो अपने संकल्पों से, मतलब जो रिकॉर्ड है उसी से हुआ है ऑटोमेटिक। शिव की आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है, और जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। टाइम टू टाइम इमर्ज होता है, समय के अनुसार इमर्ज हो जाता है। बाबा, आत्मा में मैं ही ना अनुभूति संस्कार होता है ना, ये लगभग 1611 में पोतलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी बोला 10 पार्ट्स 10 पार्ट्स इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। वो कैसे बाबा? नहीं वो क्या एक्सप्लेन? वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके वो 16 सदी में आया, 16 सदी में शताब्दी में आया। तो वो कुछ बोला है आत्मा में, हम बाबा बोलते हैं आत्मा में 3 पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार। वो बोलता है 10 है, बोलता है वो 10 है बोलता है। 10 क्या है? आत्मा में 10 पार्ट है। 10 पार्ट क्या? 10 पार्ट है, गिनाओ तो। नहीं, वो भाई बोल रहा है। भाई बोल रहा है तो भाई गिनाए। ऐसे एक्सप्लेन कर दिया बाबा, स्वामी जी ऐसे एक्सप्लेन कर दिया 10
parts. अरे एक्सप्लेन कर दिया तो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा होगा, बोलते तो तुम हो। सर क्या खुजला रहे हो, बताओ ना। ये 10 parts ऐसा क्या 10 पार्ट है बताओ। शिव बाबा ने तो बता दिया कि आत्मा में 3 पार्ट है। वैसे तो अलग अलग तरीके से तो बताते ही आते हैं। मनुष्य लोग बताता है, मनुष्य गुरु तो बहुत चीजें बताई। तो दुनिया के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, दुनिया की जो अनेकों प्रकार की मतें हैं वो यहाँ शिव बाबा की सभा में सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई। घुमाने के लिए, शिव बाबा को बुद्धि घुमाने के लिए ये सभी अब घुमाने का प्रयास कौन करते हैं, विधर्मी या स्वधर्मी है? सही बात। चलो आगे चलो। नहीं बाबा, वो शरीर का 10 हिस्सा बताया। 10 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रबल नहीं है। उन 10 कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला जो मन है वो प्रबल है, और मन से भी जो ज्यादा प्रबल है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। मन को कंट्रोल करना बड़ा है। तो जो मन को कंट्रोल करता है वो ही तो भगवान है। मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि कंट्रोल करती है या वाचा कंट्रोल करती है? कौन करता है? बुद्धि कंट्रोल करती है। हाँ, ओम शांति।